हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामिअ हैं नबूवत के सिवा। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ने गोया इस शेर के अंदर तमाम सैयदों की ज़बान बनकर और तमाम अहले बैत अतहार की ज़बान के तर्जमान बनकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आपने उनकी अफजलियत बयान फरमाई कि मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा वो अज़ीम फजीलत रिफ़अत व बुलंदी, चाहे वो सहाबा हो चाहे अहले बैत अतहार हो, अल्लाह ने उन्हें वो शान अज़मत अता फरमाई है कि हमारी फिक्र, हमारी सोच, हमारे जहन के ज़ाविये वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। दुनिया भर के तमाम अब्दाल, औलिया अल्लाह, कुतुब, कलंदर मिलकर भी किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुँच सकते। हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने वो शान, वो अज़मत, वो फजीलत, वो रिफ़अत, वो बुलंदी अता फरमाई है कि आप सिद्दीक़ अकबर को जिस ज़ाविये से देखेंगे, सिद्दीक़ अकबर हर एतबार से आपको बेमिसलो बेमिसाल नजर आएगा। यानी एक इंसान दुनिया के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे इंसान मोहब्बत करता है, जैसे कि है हमारा वतन, हमारा मुल्क। इंसान फितरी तौर पर अपने मुल्क, अपने वतन से मोहब्बत करता है। मुल्क से ज्यादा इंसान माल से मोहब्बत करता है, माल से ज्यादा इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, औलाद से ज्यादा इंसान अपनी जान से मोहब्बत करता है। अब इन तमाम चीजों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात को आप देखें कि इंसान वतन से मोहब्बत है। यही वजह है कि एक इंसान चाहे कितने ही खूबसूरत वतन के अंदर हो, मुल्क में हो, बैरूनी मुल्क बड़ा खूबसूरत हो, ऐशो आराम राहत के तमाम सामान उसे वहाँ मुहैया हो, मगर फिर भी जब एक अरसा रहने के बाद अपने गांव, अपने वतन, अपने मुल्क की तरफ वो पलटता है तो उसे गांव की मोहब्बत की कशिश खींच लाती है। गांव के खेत उसे याद आते हैं, उसे मोहब्बत गांव की वो भुला नहीं पाता। क्यों? अगरचे वहाँ सब कुछ है मगर उससे ज्यादा वो अपने वतन से मोहब्बत करता है। सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का वतन मेरे और आपके वतन की तरह नहीं। सिद्दीक़ अकबर का आबाई बाप दादा का वतन वो है जिसे हरम कहा जाता है, जहां रब की रहमतों का नुज़ूल होता है, जहां मताफ है, जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बनाया हुआ काबा मौजूद है, जो बिनाए खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जहां मकाम इब्राहीम है, जहां मताफ है, जहां सफा मरवा की पहाड़ियां हैं, जहां जमजम है, जहां अरफात, यानी बहुत ही बाबरकत जगह वहां मौजूद हैं। सिद्दीक़ अकबर का वतन वो है, मगर मोहब्बत रसूल ने तकाजा किया कि वतन छोड़ दो। सिद्दीक़ अकबर ने लब्बैक कहते हुए अपने वतन को छोड़ दिया। यानी जिस एंगल से आप उनकी जात को देखें, वतन से मोहब्बत है मगर हुजूर आपसे ज्यादा नहीं, बल्कि हुजूर ने एक मर्तबा सिद्दीक से कहा कि सिद्दीक
अल्लाह का हुक्म है, एक रात ऐसी आएगी कि जिस रात में मुझे मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर जाना, और उस रात में हिजरत के अंदर मेरा साथी अल्लाह ने तेरा इंतखाब किया, मेरे साथ के लिए अल्लाह ने तुझे चुना है। सिद्दीक अकबर उसी वक्त बाजार गए, 2 ऊँटनियां खरीदी और उन्हें खूब खिलाया पिलाया, मोटा ताजा फरबा किया। जब वो रात आई, दिन गुजर गए, रात आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही सिद्दीक अकबर के घर पर जाकर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर में हाजिर हूँ। हुजूर ने कहा कि सिद्दीक सोए नहीं, जाग रहे थे। सिद्दीक अकबर ने अपना आशिकाना जवाब दिया, हुजूर जिस दिन से आपने मुझे ये कहा है कि सिद्दीक एक रात आएगी जिस रात को हमें यहाँ मक्का छोड़कर मदीना चले जाना है, हुजूर में उस दिन से लेकर आज तक हर रात दरवाजे पर खड़े हुए जागते हुए गुजार देता हूँ कि कहीं हुजूर आए और दस्तक दे, एक लम्हे के लिए भी मेरे नबी को मेरा इंतजार न करना पड़े, एक लम्हे के लिए भी आपको इंतजार न करना पड़े हुजूर में, इसलिए हर रात यहाँ खड़ा रहता हूँ कि अभी हुजूर आए और दस्तक देंगे। जैसे ही सिद्दीक अकबर का ये जवाब सुना, फौरन अल्लाह के रसूल मेरे नबी ने अपने हाथों को बुलंद फरमाया और कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे सिद्दीक को रिजवान अकबर अता फरमा। सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये रिजवान अकबर क्या है? सरकार ने फरमाया, सिद्दीक रिजवान अकबर तेरी इन खिदमतों का सिला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन मेरी उम्मत पर तजल्ली फरमाएगा, मेरी उम्मत पर आम तजल्ली फरमाएगा, मगर उम्मत में से सिद्दीक मेरा रब तुझ पर जुदा गाना तजल्ली फरमाएगा, तुझे खास अपना दीदार कराएगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहब्बत रसूल ने तकाजा किया, वतन छोड़ दो, लब्बैक कहते हुए अपना आबाई वतन छोड़ दिया और हुजूर के साथ खड़े हो गए। ये नहीं कहा कि हुजूर मैं घर जाता हूँ, मशवरा करता हूँ, अपने बीवी बच्चों से पूछता हूँ, मैं मुझ जैसा अबू बकर के जिसकी इज्जतें इतनी ज्यादा, जिसका सरमाया इतना ज्यादा, जिसकी तिजारत इतनी ज्यादा, अचानक सब कुछ छोड़कर मैं कैसे चलाऊं? एक लम्हे के लिए भी सिद्दीक अकबर ने नहीं सोचा। हुजूर ने कहा लब्बैक कहते हुए हुजूर के साथ चल पड़े। हुजूर वतन से मोहब्बत है मगर आपसे ज्यादा नहीं। वतन से ज्यादा इंसान माल से मोहब्बत करता है। यही वजह है कि एक इंसान माल ही की वजह से अपना महबूब वतन छोड़ करके दूसरे मुल्क में जाता है। पता क्या चला कि माल, वतन से ज्यादा माल से मोहब्बत है। मगर सिद्दीक अकबर को इस जाविये से भी देखें, जिस दिन आपने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, उसी दिन 40,000 दीनार लाकर हुजूर की खिदमत में हाजिर कर दिया। हुजूर इसे कबूल फरमाए, इस्लाम की नशर इशाअत में इसे तसर्रुफ करे इसका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सिद्दीक अकबर यानी कैसी मोहब्बत के 1,24,000 सहाबा में तन्हा सिद्दीक अकबर की वो जात हैं कि जिनके जेब खास से हुजूर बिला तकल्लुफ बिला इजाजत तसर्रुफ फरमाया करते थे। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर मेरी किसी से मोहब्बत है और बहुत ज्यादा मोहब्बत है, मगर ऐसा तो नहीं कि मैं उनकी जेब में हाथ डाल करके बिला इजाजत तसर्रुफ करूं। 1,24,000 सहाबा में तन्हा वो सिद्दीक अकबर की जात है कि जिनकी जेब खास से हुजूर बिला तकल्लुफ तसर्रुफ फरमाया करते। एक मर्तबा सिद्दीक अकबर ने अपने माल से बिलाल को खरीदा, हजरत बिलाल को, और आजाद फरमा दिया। हुजूर की खिदमत में हाजिर आए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने आपके गुलाम बिलाल को खरीद करके हुजूर आपके नाम पर आजाद कर दिया।
सरकार ने फरमाया सिद्दीक, बिलाल को खरीदा है तो कुछ रकम मुझसे भी ले लेते ताकि मैं भी अपने बिलाल का खरीदार बन जाता। कुर्बान जाऊं मैं हजरत बिलाल की अजमत पर कि मैं भी उनका खरीदार बन जाता। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, हल अना व माली, मैं क्या, मेरा माल क्या, इल्ला लका या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं क्या, मेरा माल क्या, मैं भी आपका हूँ, मेरा माल भी आपका है। हुजूर मैंने आप ही के माल से आप ही के गुलाम को आपके नाम पर खरीद करके आपके नाम पर आजाद कर दिया। हजरत बिलाल को हुजूर, यानी एक कैसी मोहब्बत है, हुजूर माल से मोहब्बत है मगर आपसे ज्यादा नहीं, सब कुछ हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दिया। एक मर्तबा हुजूर ने कहा माल लाओ, सिद्दीक अपने घर का सारा माल लेकर के, यहाँ तक के झाड़ू भी लेकर के हुजूर की खिदमत में हाजिर। आप गौर करें, ये कोई मामूली बातें नहीं। जरा थोड़ी देर के लिए खुद उस एंगल पर सोचें, अपने आप को रख करके देखें। तो कोई मामूली बात है कि सब कुछ ला करके इस्लाम की खातिर रख देना। इसीलिए शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताएं कि ज़कात कितने पर कितनी है। उनसे पूछा कि ज़कात कितने माल पर कितनी निकलती है। तो हजरत शेख अबू बकर शिबली ने कहा कि मैं जवाब सूफिया के मजहब पर दूं या फुकहा के मजहब पर दूं, यानी फुकहा के मसलक पर जवाब दूं या फुकरा के मसलक पर जवाब दूं। और आसान कर दूं, यानी कि मैं जवाब आलिमों के तरीके पर दूं या सूफियों के तरीके पर दूं। ये देखें तसव्वुफ किसे कहते हैं। आजकल तो लोगों ने तसव्वुफ का नाम ही बदल करके रख दिया। दाता गंज बख्श अली हजवेरी अपने जमाने में कश्फुल महजूब में लिखते हैं कि आज सिर्फ तसव्वुफ का नाम है, नाम हकीकत कुछ नहीं। दाता गंजबख्श अली हजवेरी को तो अपने जमाने में कोई सूफी नजर नहीं आता कि आज सिर्फ नाम है, नाम, हकीकत कुछ नहीं। और आज लोगों ने नमाजों को छोड़ने का नाम तसव्वुफ रख दिया, हाथों में कड़े डालने का नाम तसव्वुफ रख दिया, गले में मालाएं डालने का नाम तसव्वुफ रख दिया, बेपर्दा औरतों से मुलाकात करने का नाम तसव्वुफ रख दिया। मिसले औरत लंबे लंबे बाल करने का नाम लोगों ने तसव्वुफ। तसव्वुफ वो नहीं जो ये कहते हैं। देखे कहा कि हुजूर आप दोनों तरीकों से जवाब दिए। पूछने वाला बड़ा मस्तान, और ऐसे मस्तानों की आज उम्मत को जरूरत है। हमें ऐसे मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं जिन्हें शरीयत की और दीन की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने पूछा दोनों तरीकों से जवाब। तो उन्होंने कहा कि आलिमों वाला मसलक यानी फुकहा का मसलक तो यह है कि ज़कात माल का 40वां हिस्सा है, यानी कि 200 रुपए में से 5 रुपए ज़कात माल का 40वां हिस्सा है। और सूफिया का मसलक ये है कि जो कुछ है सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया जाए, और अगर कबूल कर लिया जाए तो उस पर शुक्र अदा किया जाए। उसने पूछा कि हुजूर आलिमों वाला मसलक तो हमने सुना था, पढ़ा था कि माल का 40वां हिस्सा है, ये सूफिया वाला मसलक आपने कहां से पढ़ा? तो उन्होंने कहा ये सूफिया वाला मसलक सिद्दीक अकबर का मसलक है कि वो हर दाश बपेशे मुस्तफा निगाह, उन्होंने सब कुछ हुजूर की खिदमत में ला करके पेश कर दिया। और हुजूर ने जब कबूल कर लिया, वह जिगर गोशे आयशा मुस्तफा दाद, तो बशुक्राने के तौर पर अपनी बेटी आयशा को भी हुजूर के कदमों में कुर्बान कर दिया। शुक्राने के तौर पर अपनी बेटी का हाथ भी हुजूर के हाथ में दे दिया। ये है सिद्दीक अकबर। हुजूर माल से मोहब्बत है मगर आपसे ज्यादा नहीं। तो इंसान माल से ज्यादा फिर औलाद से मोहब्बत करता है, मगर इस मकाम पर भी आप सिद्दीक अकबर को देखें कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम सहाबी रसूल हैं कि औलाद यानी इंसान माल से तो मोहब्बत करता है मगर इतनी ज्यादा नहीं कि औलाद से ज्यादा हो।
यही वजह है कि एक इंसान सालों तक कमाता है, रुपया पैसा 10 साल 5 साल जमा करता है, अगर बेटा बीमार हो तो बेटी की बीमारी में सब कुछ वो लुटा देता है, बेटे के आराम के लिए सब कुछ वो कुर्बान कर देता है। बेटी की शादी हो, बरसों का कमाया हुआ सरमाया जमा किया हुआ वो लुटा देता है। माल से मोहब्बत है मगर औलाद से ज्यादा नहीं। इस मकाम पर भी सिद्दीक़ अकबर की जात को देखो। और अब क्या बताया जाए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, बल्कि और सूफिया का एक कौल है, एक सूफी का मैंने कौल पढ़ा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर के वो खास राज़दारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं कि वो राज हुजूर ने ऐसे ऐसे राज सिद्दीक़ अकबर को बताए थे। वो कहते हैं कि इस उम्मत में किसी का सीना वो ताकत और सलाहियत नहीं रखता था जिन राजों को सिद्दीक़ अकबर ने अपने सीने में समाया। वरना आप देखें तो सही, यही वजह है कि जब हुजूर का विसाल हुआ तो सारे सहाबा गम में डाले। उमर भी अपनी तलवार बेनियाम करके लहरा कर कह रहे, अगर किसी ने कहा कि हुजूर विसाल कर गए मैं उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। खातून जन्नत ये गम में निडाल होकर के अशआर पढ़े, ये सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिहा, क्या आज मुझ पर ऐसी मुसीबतें टूट पड़ी हैं कि अगर ये रातों पर दिन पर आती तो दिन रात बन जाती। मौला अली गम में निढाल गए सारे सहाबा, मगर एक तन्हा सिद्दीक़ अकबर की जात, क्योंकि हुजूर ने सारी उम्मत का नाखुदा ही तो इन्हें बनाया हुआ था। आप जरा गौर तो करें कि जिस वो हिजरत की रात जब हुजूर सिद्दीक़ को लेकर निकले और गारे सौर में 3 रातों तक ठहरे रहे, वरना जिनके पीछे जान के दुश्मन पड़े हुए हो, जानी दुश्मन हो, वो तो चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके इस इलाके से दूर भाग जाया जाए। मगर क्या वजह है, क्या हिकमत है, हुजूर गारे सौर में सिद्दीक़ को लेकर 3 रातें ठहरे रहे। क्या हिकमत थी? दुश्मन इतने करीब हैं कि उनके कदम नजर आ रहे हैं, कार के चारों तरफ दुश्मन है, जान के दुश्मन है, मगर सिद्दीक़ अकबर को लेकर 3 रातों तक हुजूर गारे सौर में ठहरे रहे। कोई तो ऐसी खलवत गाह हुजूर ढूंढ रहे थे जहां सिर्फ सिद्दीक़ हो और सिर्फ मुस्तफा हो। कोई तो ऐसी चिल्ला गाह हो जहां सिद्दीक़ की आंखें हो और मुस्तफा का चेहरे नबूवत हो। कोई तो ऐसी जगह हो जहां सिद्दीक़ का सीना हो, मुस्तफा का मिशकाते नबूवत हो। कोई तो ऐसी जगह हो जहां सिद्दीक़ की गोद हो, मुस्तफा का सर हो। कोई तो ऐसी जगह हो जहां सिद्दीक़ मुस्तफा को देखे, मुस्तफा सिद्दीक़ को देखे, और वो राज जो उम्मत में किसी का सीना उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत न रखता था और कोई जगह उसके लायक न थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जगह के लिए गारे सौर का इंतखाब फरमाया। वरना दुश्मन इतने करीब है, मुझे और अगर आपको खतरा हो, कोई मार डालने वाला हो, हजारों दुश्मन हो एक शहर के अंदर, मैं तो जितनी जल्दी हो सकेगा शहर से दूर चला जाऊंगा, इलाके से दूर चला। हर इंसान जान बचाना हम पर फर्ज है, मगर क्या वजह है 3 रातों तक गारे सौर में रहे। गौर फरमाए, वो राज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को बताए, और वहां जब सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि दुश्मन करीब है, खौफ खाने लगे, फिक्र थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक़ ला तहज़न, गम न करना, कोई इसलिए लेकर के नहीं बैठा हूं कि जान जाएगी, ये कोई सिर्फ हिजरत का सफर ही नहीं, गारे सौर बादे नबूवत उम्मत की कश्ती किनारे पर कैसे लगानी है, ये गारे सौर उसकी तरबियत गाह भी है। बादे नबूवत उम्मत की कश्ती किनारे पर कैसे लगानी है। इसीलिए जब तमाम सहाबा गम में निढाल थे, सिद्दीक़ अकबर तन्हा वो थे कि जब आए, देखा चेहरे से पर्दा हटाया, फिर कहा कि या रसूल अल्लाह, आपको एक लम्हे के लिए अल्लाह के वादे के मुताबिक मौत आई, मेरे आका अब आपको कभी मौत नहीं आई।
और यहाँ पर इस लफ्ज को लेकर आप एतराज भी करते हैं कि सिद्दीक ने देखो क्या कहा कि हुजूर आपको एक लम्हे के लिए मौत आई। अरे हुजूर को मौत आई सिद्दीक अकबर ने कहा। सिद्दीक अकबर ने बाद में क्या कहा वो भी तो बताओ कि हुजूर एक लम्हे के लिए आई, बाद में कभी नहीं आएगी। बात मामजा की क्यों करते हो, आगे जो कहा है वो भी तो बताओ। यही वजह है कि जब मजार की बात आई कि हुजूर को दफनाया कहाँ जाए, कोई कह रहा था बकी में, कोई कह रहा था कहाँ, कोई कह रहा था कुद्स में। सिद्दीक अकबर ने कहा ठहरो, मैं जानता हूँ, हुजूर ने मुझे बताया है कि नबी उसी जगह वफात पाते हैं जहाँ अल्लाह को उनका दफन होना महबूब होता है। तो अब हुजूर का मजार कोई और जगह नहीं बल्कि मेरी बेटी आयशा के हुजरे में बनेगा, उन्हें वहां दफनाया गया। वो राज अल्लाह के रसूल ने हुजूर को बताया, सिद्दीक अकबर को बताया। यानी औलाद से मोहब्बत है, मगर एक बात आप याद रखें, बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये दुआ की जाहिरी हयात में। ऐसे तो तमाम सहाबा के लिए कि अल्लाह उमर पर रहम फरमाए कि उमर ने मेरे साथ ये किया, अल्लाह उस्मान पर रहम फरमाए उसने ये किया, अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमाए। जब इस तरीके से तमाम सहाबा के लिए दुआ करते तो बिलखुसूस अल्लाह के रसूल ये लफ्ज जरूर बोलते, अल्लाह मेरे अबू बकर पर रहम फरमाए, उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दी। अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमाए, उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दी। यानी आप जरा सोचें कि ये कितनी बड़ी कुर्बानी थी। आपका निकाह हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह 6 साल की उम्र में हुआ, मगर विदाईगी 9 साल की उम्र में हुई। और सिद्दीक अकबर ये जानते थे कि इधर मेरी बेटी ऐन जवानी को पहुंचेगी और हुजूर जाहिरी हयात से विसाल फरमाएंगे, और मेरी बेटी उम्मुल मुमिनीन होने की वजह से अब किसी से दूसरा निकाह भी ना कर सकी, क्योंकि नबी की बीवियां उम्मत की माँ होती है और उम्मती का निकाह उनसे नहीं हो सकता। ऐन जवानी को पहुंचेगी और मेरी बेटी उधर हुजूर विसाल फरमा जाएगी, मेरी बेटी दूसरा निकाह भी ना कर सकेगी। और सरकार ने ये भी तो फरमाया था मा तरकना इल्ला सदका, कि हमारा छोड़ा हुआ माल सदका होता है, वरासत नहीं छोड़ते अंबिया। तो मेरी बेटी को वरासत से कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा। ये सब कुछ जानते हुए भी हुजूर के निकाह में अपनी बेटी को दे दिया। ये सिद्दीक अकबर जानते थे कि हुजूर ने अगर मेरी बेटी का हाथ मांगा है तो ये कोई नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि हुजूर ने मेरे नसब की, मेरे खून की, मेरी औलाद की जहानत और फतानत को परख लिया गया कि आयशा के जरिए पूरे इल्म का 1/4 हिस्सा उम्मत तक पहुंच सकता है। इसीलिए हुजूर ने आयशा सिद्दीका को अपने निकाह में मुंतखब फरमाया। आज पूरे दीन का एक हिस्सा, पूरे इल्म के 4 हिस्से अगर किए जाए पूरे दीन के इल्म के, तो एक हिस्सा तन्हा आयशा सिद्दीका के जरिए उम्मत तक पहुंचा है। 3 हिस्से 1,24,000 और दीगर सहाबा अहले बैत से मिलकर उम्मत तक पहुंचे, और एक हिस्सा तन्हा आयशा सिद्दीका के जरिए उम्मत तक पहुंचा। तो ये है तकाज़े मोहब्बत में, मोहब्बत रसूल में औलाद को कुर्बान कर देना। और यहीं पर नहीं, एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्न अबू बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कि जंग के अंदर एक मर्तबा जब ईमान ले आए तो ये बातें कर रहे थे कि अब्बा जी एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप इस्लाम की तरफ से थे, मैं कुफ्र की तरफ से था। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरी तलवार आपके गर्दन तक आ गई थी, मगर मैंने अपना बाप समझ करके तुम्हें छोड़ दिया। ये कौन कह रहे हैं? सिद्दीक अकबर के बेटे अपने वालिद से कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि मैं कुफ्र की तरफ से जंग कर रहा था, आप इस्लाम की तरफ से थे, और मेरी तलवार आपकी गर्दन तक आ गई थी, मगर मैंने उस वक्त आपको बाप समझ करके छोड़ दिया था। सिद्दीक अकबर ने आशिकाना जवाब दिया कि मेरे बेटे, ये
तेरा कुफ्र था जो जिसने तुझे रोक लिया। अगर मेरी तलवार होती और तेरी गर्दन होती तो मैं तुझे अपना बेटा समझ करके छोड़ नहीं देता, बल्कि दुश्मन इस्लाम समझ करके तेरी गर्दन तन से जुदा कर देता। ये है अपनी औलाद को तकाज़े मोहब्बत पर कुर्बान कर देना, मोहब्बत रसूल पर कुर्बान कर देना। और इंसान औलाद से ज्यादा जान से मोहब्बत का, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है। यहाँ पर भी सिद्दीक़ अकबर की जात को आप देखें कि एक मर्तबा ऐसा हुआ जब हिजरत की रात चल रहे थे तो सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु कभी हुजूर के आगे आ जाते हैं, कभी हुजूर के पीछे आ जाते हैं, कभी हुजूर के दाएं चलते हैं, कभी हुजूर के बाएं चलते हैं। हुजूर ने पूछा कि सिद्दीक, कभी ऐसा मामला चलने वाला मैंने तुम्हारा नहीं देखा, क्या बात है? सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे जब ख्याल आता है कि दुश्मन कहीं सामने से आकर आप पर तीर न चला दे तो मैं आगे आ जाता हूँ। कभी ख्याल आता है कि दुश्मन पीछे से आकर के आप पर हमला न कर दे तो मैं पीछे आ जाता हूँ। कभी ख्याल आता है दाएं से आकर हमला न कर दे, बाएं से आकर, तो मैं इसलिए आपके आगे पीछे दाएं बाएं चलता हूँ ताकि दुश्मन हमला करे तो पहला वार मुझ पर हो, आप महफूज रखें। ये है अपनी जान को मोहब्बत रसूल पर कुर्बान कर देना। और ये बात जब हजरत मौलाए कायनात के जमाने में उनसे लोगों ने पूछी कि अली, तुम तो अशजउन नास हो, तुम लोगों में सबसे बड़े बहादुर हो। मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मैं बहादुर नहीं, बल्कि हम में सबसे बड़े बहादुर सिद्दीक़ अकबर हैं। फरमाया क्यों? कि जब वो बदर का मकाम था, दुश्मन 1000 थे, हम थोड़े थे। हुजूर के लिए हमने जब छप्पर लगाया, जहां आज मस्जिद आरिश बनी हुई है, वहां पर हुजूर के लिए ठहरने का एक छप्पर लगाकर सहाबा ने वहां बनाया। जब जंग की बात आई तो सहाबा ने मशवरा किया, हम तो जंग में मशगूल हो गए, मगर हुजूर की जात पर पहरा कौन देगा? मौलाए कायनात फरमाते हैं, हमारे लिए हजारों दुश्मनों की तलवारों की झनकार में जाकर जंग करना ये आसान था, मगर हुजूर की जात पर पहरा देना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि यहाँ तो अगर जर्रा बराबर भी अगर कोताही हो गई तो अल्लाह का गजब नाजिल हो जाएगा। हुजूर ये तो जाने कायनात है। यहाँ जब ये मशवरा हो रहा था तो बड़े बड़े बहादुरों की सोच अभी सोच रही थी। उस वक्त सिद्दीक़ अकबर की बहादुरी जवाब दे रही थी और कह रही थी, उस वक्त सबसे पहले अपनी तलवार को बेनियाम करके कूदते हुए छलांग लगा करके सिद्दीक़ अकबर आगे आए और कहा कि हुजूर की जात पर पहरा सिद्दीक़ देगा। यानी जहां हमारी सोच अभी सोच रही थी, वहां सिद्दीक़ की मोहब्बत ललकार करके जवाब दे रही थी। तो हम में सबसे बड़े बहादुर अशजउन नास सिद्दीक़ अकबर है। आप देखिए, ये है मोहब्बत रसूल पर अपनी जान को भी कुर्बान कर देना। मौला अली कहते हैं, हमारे लिए दुश्मनों की तलवारों में झनकार में जाकर भी जंग करना, क्योंकि वहां तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी जान जाएगी, मगर यहाँ अगर जर्रा बराबर कोताही हो गई, ये तो जाने कायनात है, यहाँ तो अल्लाह का गजब नाजिल हो जाएगा। तो वहां सिद्दीक़ अकबर ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि हुजूर की जात पर पहरा मैं दूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम व मर्तबे हैं। और ये जो हम बयान करते हैं या इन महफिलों में इनका जिक्र करते हैं, चाहे हम सहाबा का जिक्र करें, अहले बैत अतहार का जिक्र करें, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनको अल्लाह ने बहुत रिफ़ात व बुलंदी, बड़ी शान अता फरमाई। हमारी फिक्र, हमारी सोच, हमारी ज़बान, हमारे दिल की हमारी फिक्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकती जहां उनको अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई है। मगर ये सारी चीजें इसलिए भी हैं कि आप देखें, इस पर भी गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे पास इस चीज का कोई पैमाना नहीं कि मैं इन लफ्जों में आपको इसको बयान करूं। यानी कोई ऐसा मेरे पास पैमाना नहीं कि जिस पैमाने से या पैमाइश से मैं नाप तोल कर किसी का मर्तबा बयान करूं। कोई पैमाना नहीं। अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ी शान अता फरमाई।
चाहे वो सहाबा, बिलखुसूस सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाह ने बहुत बड़ी शान अता फरमाई। मगर बाज मर्तबा ऐसा भी होता है, ये खुलासे इसलिए करने पड़ते हैं कि कहीं सुनने वाले, कहीं दूर सुनने वाले, या कहीं बैठे हुए के दिलो दिमाग में, जहन में, या दिल के किसी गोशे में भी ऐसा वसवसा न पैदा हो जाए कि ये इतनी ताकीद के साथ अजमत व शान सहाबा की क्यों बयान करते हैं। कसम खुदा की, अल्लाह की पनाह और 100,000 मर्तबा अल्लाह की पनाह, हम इन सहाबा की जो अज़मत व शान बयान करते हैं तो हमारे दिल में, दिलो दिमाग या जहन के किसी गोशे में भी ऐसा जर्रा बराबर भी वसवसा नहीं होता कि हम किसी की शान को घटाकर किसी की शान को बढ़ाकर बयान करते हैं। हमारे दिलो दिमाग में भी वो वसवसा नहीं होता। ये तो ऐसे ही है जैसा कि अल्लाह के रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस के अंदर, कुरान में आयत नाज़िल, तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये वो रसूल हैं जिनको हमने बाज़ से बाज़ को अफजल बनाया है। मगर बाज़ रसूल हैं, बाज़ को अफजल बनाया। और इस आयत पर बिलखुसूस मिलादुन नबी के मौके पर आप उलमा के बयान सुनते हैं, और पिछली कई सदियों से हमारे उलमा जब इस पर बयान करते हैं, किताबों की शक्ल में भी मौजूद, यूट्यूब पर ऑडियो या वीडियो की शक्ल में भी हमारे उलमा के बयान मौजूद हैं कि जब मिलादुन नबी का मौका आता है और हुजूर की अफजलियत बयान करनी होती है तो दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की फजीलत के वो तमाम जिहतें बयान करते हैं, और उन जिहतों को बयान करने के बाद हुजूर की अफजलियत उस जिहत से बयान करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर यूं बयान किया जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई थी कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, ये उनकी बड़ी शान है। मगर मेरे महबूब को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है कि आका हुजूर सैयद आलम बेजान कंकरियों में भी जान डाल दिया करते थे। मुर्दों में जान उस वक्त डाली जाती, यानी मुर्दा कहते उसको है जिसमें जान की सलाहियत हो, रूह की सलाहियत हो। हजरत ईसा ने निकली हुई रूह को वापस पलटा दिया, मुर्दों को जिंदा कर, मगर मेरे आका ने तो बेजान कंकरियों में रूह डाल कर करमा पड़वा दिया। कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हम ये सुनते हैं कि उनका तख्त हवाओं में उड़ता था। तो जब उनकी ये फजीलत बयान करते हैं तो हम अपने आका की भी यूं फजीलत बयान करते हैं कि हजरत सुलेमान का तख्त हवाओं में उड़ता था, ये बहुत बड़ी उनकी शान है। मगर हुजूर का बुर्राक तो आसमानों से ऊपर भी उड़ा करता था। जब हजरत मूसा की हम फजीलत बयान करते हैं कि वो अपना हाथ अपनी बगलों में डालते थे और निकालते थे तो वो सूरज की शुआओं की तरह चमकता था, ये बड़ी उनकी शान है। मगर जब हुजूर की इस जिहत से हम फजीलत बयान करते हैं तो यूं कहते हैं कि हुजूर का हाथ तो हाथ, वो जिस छड़ी को पकड़कर सहाबा को दे दे वो सूखी हुई छड़ी भी रोशन हो जाया करती थी, वो भी रोशनी बिखेर दिया करती थी। यानी कि जब ये बातें बयान होती हैं उस वक्त किसी के जहन में, या सुनने वाला हो या बयान करने वाला हो, किसी के जहन में ये जाविया नहीं होता कि बयान करने वाला दीगर अंबिया की शान घटाकर के हुजूर की शान बयान करता है। कोई ये नहीं सोचता, क्योंकि ये कुरान का फैसला है कि तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, कि हमने बाज को बाज से अफजल बनाया है। और ये मानना हमारे लिए जरूरी और लाजिम और फर्ज है कि जब कुरान ये कहता है कि बाज को बाज से अफजल बनाया है तो बाज को बाज से अफजल मानना ये हमारे लिए ईमान की अलामत है। तो जब कुरान कहता है, और हम ईमान लाने में किसी के लिए भी ये जर्रा बराबर फर्क नहीं, क्योंकि कुरान कहता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, ईमान लाने के एतबार से किसी भी नबी में फर्क न किया कर, और हम फर्क नहीं करते। हमारे लिए तो मेयार ये है कि अगर कोई हुजूर का कलमा पढ़ने वाला 1,24,000 अंबिया में से किसी एक नबी का भी इनकार कर दे तो हमारे लिए मोमिन नहीं, वो काफिर है। तमाम अंबिया पर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है। ये और बात है कि हमने कलमा हुजूर का पढ़ा, तो ये बाज से बाज को अफजल मानना ये कुरान का हुक्म है। जब बाज को बाज से अफजल मानना कुरान कहता है तो बाज को अफजल मानने से बाकी बाज की तौहीन नहीं है।
अगर बाज को अफजल मानने से बाकी बाज की तौहीन है तो कुरान कभी इस बात का हुक्म नहीं देता। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि हम जो सहाबा की अजमत व शान हो या अहले बैत अतहार की अजमत व शान बयान करते हैं तो उस वक्त न हमारे जहन में, न हमारे दिल में, न हमारे किसी भी फिक्र के किसी भी एक जर्रे बराबर भी ये वसवसा नहीं होता कि हम किसी की शान को घटा करके किसी को बढ़ाते हैं। माज़ अल्लाह के रब्बिल आलमीन, 100,000 बार अल्लाह की पनाह इस बात से। मगर ये बातें इसलिए भी हैं, बिलखुसूस इन 4 खुलफा को बयान इसलिए किया जाता है कि ये वो दिन है कि जिन दिनों में इन नुफूस कुदसिया को बिलखुसूस निशाना बना कर के ये रावजी उन पर ताना और तशनी का निशाना बनाते हैं। बल्कि आज तो बात यहाँ तक आ गई, हमारे कुछ लोग भी ईमान शेखैन के ईमान पर मुनाजरा करवाते। तो ये बातें अवाम में जब आएगी तो इन्हें पता कब चलेगा कि हजरत अबू बकर का मकाम क्या है, फारूक आजम का मकाम क्या है। सिद्दीक अकबर ये हुजूर के ससुर है, उमर फारूक आजम हुजूर के ससुर हैं और फारूक आजम मौला अली के दामाद हैं। इन लोगों में आपस में कैसी मोहब्बत है। खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह की बात, ये मशवरा मौला अली को किसने दिया था? ये अबू बकर उमर ही थे। और कहा मौला अली से कि अली हमने तो हुजूर से पेशकश की मगर हमें हमारी पेशकश को ठुकरा दिया गया, तुम जाकर के अपनी पेशकश करो, शायद हुजूर मंजूर फरमा ले। यानी हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह की बात। जब मौला अली गए तो वहां बैठ करके जमीन कुरेदने लगे, बात नहीं। तो हुजूर ने देख करके समझ गए कि ये कुछ कहना चाहते हैं। तो वहां पर फिर सिद्दीक उमर ही ने कहा कि हुजूर ये माँ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला यानी खातून जन्नत का हाथ मांगने के लिए आए। हुजूर राजी हो गए, कहा कि आपके पास क्या है? तो उस वक्त मौला अली के पास एक ज़िरा थी, उसे बेच करके ताकि वो दीगर मेहर वगैरह के फराइज अदा किए जाए, तो उसे बेचने के वो जब निकले तो रास्ते में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिल गए। कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो सारी बात बताई कि खातून जन्नत के साथ निकाह के लिए हुजूर मान गए हैं और मैं अपनी ज़िरा बेच करके उनका मेहर अदा करूंगा और दीगर फराइज अदा करूंगा। तो कहा कि कितने में बेचोगे? कहा कि मैं 400 दिरहम में बेचना चाहता हूँ, 200 दिरहम। तो उस्मान गनी ने कहा मैं 800 दिरहम देता हूँ, मैं 800 दिरहम में खरीदता हूँ। खरीद भी ली और फिर वो ज़िरा तोहफे के तौर पर मौला अली को फिर अता फरमाते हैं। इन सहाबा में आपस में कैसी मोहब्बत है। हमारे पास कोई पैमाना नहीं कि हम नाप तोल कर या पैमाइश करके किसी के मर्तबे को, ये तो अल्लाह व रसूल ने जो मकाम और मर्तबे मुतय्यन किए हैं हमारे लिए लाजिम और जरूरी और फर्ज है कि हम उसके मुताबिक इनको मानें, वरना हमें क्या जरूरत है इन बातों को छेड़ने की। इन दिनों में सबसे ज्यादा इन नुफूस कुदसिया को निशाना बनाया जाता है। ऐसे में हमारा ये फर्ज है कि हम इनकी अजमत और शान को लोगों में उजागर करें, वरना इन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि सिद्दीक उमर का मर्तबा क्या है, उस्मान और अली का मकाम और मर्तबा क्या है। तो हमारे ऐसा नहीं कि हम अभी शुरू कर रहे हैं, ये अहले सुन्नत व जमात के बुजुर्गों का तरीका चला आ रहा है। वो इन दिनों में ऐसे ही बयान किया करते थे। हमारी किताबों में बाज़ाब्ता यही तरतीब मौजूद है और इसीलिए हम इस तरतीब से चलते हैं। ये तो सुन्नियत की अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।